मौजूदा निज़ाम मदारिस को बरकरार रखा जाए। मदारिस के हवाले से, निज़ाम तालीम के हवाले से किसी भी किस्म की कानून साजी करते हुए इन जो मदारिस के नुमाइंदे हैं इनको एतमाद में लिया जाए। हमारा अपना वजूद है, हमारा वजूद अपनी जगह है, उनका वजूद अपनी जगह है, कोई टकराव नहीं चाहता। मदारिस को वजारत तालीम के मातहत बरकरार रखा जाए। हुकूमत किसी भी दबाव में आकर इस निज़ाम को तब्दील या ख़त्म ना करे। उलमा व मशाइख का दो टोक पैगाम। इस्लाहात पर मुफाहमत की कोशिशें जारी। अहम बैठक में वफाकी वज़रा की भी शिरकत। एलामिया जारी। अल्लामा ताहिर अशरफी कानून साजी में मौलाना फजल रहमान समेत तमाम स्टेक होल्डर्स की शमूलियत के ख्वाहिशमंद। कहा टकराव नहीं चाहते, खामोश रहे तो लाखों तलबा का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल डॉक्टर रागिब नईमी ने कहा मजहबी मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इत्तेहाद व यगानगत पर जोर। मौलाना फजल रहमान दीगर उलमा को ना ललकारें, महाजराई के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। अल्लामा जवाद नकवी का मशवरा। सवाल उठाया मदारिस में तकसीम पैदा हुई तो तलबा का मुस्तकबिल क्या होगा। डायरेक्टर जनरल मजहबी तालीम गुलाम कमर बोले उलमा कराम की मुशावरत से फैसला हुआ तमाम मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। मुआहिदा काबीना के फैसले से हुआ। खुरम नवाज गंडापुर बोले दीनी मदारिस का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार है। 30 लाख बच्चों को दीनी तालीम के साथ जदीद तालीम दी जाए। वजारत तालीम के मातहत काम करने को तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान मुखालफत में डट गए। हमें रजिस्ट्रेशन की तरफ धकेला जा रहा है। उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। रियासत से तसादुम नहीं चाहते। मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर आइंदा कलाए अमल मौखर किया। मौलाना फजल रहमान का जवाब। कहते हैं FATF, IMF और मगरब मदारिस को कंट्रोल करना चाहते हैं। मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। उलमाए कराम की तजवीज़ पर मुशावरत करेंगे। मौलाना फजल रहमान की गुजारिशात भी सुनेंगे। कोशिश है मदरसों और जामियात के तलबा को एक छतरी तले लाया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालड़ का उलमा मशाइख इजलास से खिताब। कहा मदरसे के तालिब इल्म को साइंसदान और IT एक्सपर्ट बनता देखकर खुशी होती है। मसले का काबिल कबूल हल चाहते हैं। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन बोले मदारिस के तलबा का मुस्तकबिल बेहतर बनाना होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इस्लाहात का मकसद मदरसों को कंट्रोल करना नहीं बल्कि उनसे मुस्तफीद होना है। ये तालीम का मामला है तो वजारत तालीम से ही मुंसलिक करना होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अशरफिया लाहौर का दौरा। मदारिस बिल पर तफसीली तबादला ख्याल। फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद। इजाज़त देने का मतलब फौजी अदालतों का इख्तियार तस्लीम करना होगा। जस्टिस मुस्तरद हिलाली के रिमार्क्स। ये कहना ही गलत है। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट मुसल्लह अफवाज के साथ काम करने वाली प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन पर भी लागू। शिकें कलअदम कर दें फिर कहें सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। वजारत दिफा का मौक़िफ़। आपका केस आर्मी एक्ट की इस शिक में नहीं आता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। समाअत कल फिर होगी। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत 26वीं तरमीम के फैसले तक मौखर करने की दरख्वास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सख्त रिमार्क्स। कहा आपका कोई प्यारा जेरे हिरासत नहीं इसलिए ताखीर चाहते हैं। आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रहे हैं। अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं करते तो चले जाएं। हुकूमती और पीपल्स पार्टी की कौमी अमूर पर कायम कमेटियों का मुश्तरका इजलास। कुछ देर बाद जियाल रहनुमा मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात बताएंगे। पावर शेयरिंग फार्मूले के नुकात पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना की डेडलाइन और PTI की सिविल नाफरमानी तहरीक पर भी बातचीत होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बानी PTI ने पहले भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। उनका हदफ पाकिस्तान है, वो मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। कौमी सलामती के उमूर पर भी गौर किया जाएगा। सेनेट का इजलास 11 दिसंबर को शाम 4:30 बजे होगा।
बदउनवानी, पायदार तरक्की और मुआशी खुशहाली की राह में बड़ी रुकावट, करप्शन के अवाम की जिंदगियों पर संगीन असरात मुरत्तब होते हैं। चेयरमैन नैब का आलमी दिन पर तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों को इंसदाद बदउनवानी के अमल में शरीक करने के लिए जामे मनसूबा तैयार किया। स्टॉक मार्केट में एक और संगमील उबूर, इंडेक्स पहली बार 1,10,000 का संगमील उबूर कर गया। एक दिन में मार्केट कैपिटलाइजेशन 72 अरब रुपए बढ़ गई। वजीर आला पंजाब का बीजिंग में मसरूफ दिन, शीजीतान अस्पताल का दौरा, डॉक्टर्स और अमले से मुलाकात, पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी से हेल्थ सिस्टम मौसर बनाने की ख्वाहिश का इजहार, म्यूनिसिपल कमीशन ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी दौरा, मेट्रो बस सिस्टम के लिए चीनी ताउन की तारीफ, ऑरेंज लाइन ट्रेन पाक चीन दोस्ती का चलता फिरता सबूत करार। खैबर पख्तूनख्वा का चिल्ड्रन अस्पताल 12वें साल भी मुकम्मल ना हो सका। इब्तदा में प्रोजेक्ट की लागत 2 अरब 20 करोड़ रुपए थी। फंड जारी ना होने की बायस मंसूबा 8 अरब तक जा पहुंचा। इमारत में बच्चों के इलाज के साथ अमराज पर तहकीक की जानी थी। चैंपियंस ट्रॉफी की गैर यकीनी सूरत हाल, दीगर बोर्ड्स में बेचैनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका का आईसीसी से राबता, मामला जल्द हल कराने पर जोर, पीसीबी अपने मौक़िफ़ पर कायम, भारत जब तक शराइत तहरीरी तौर पर तस्लीम नहीं करेगा बात आगे नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर वाज़ेह कर दिया। बशारुल असद खानदान समेत रूस में मौजूद हैं। हुकाम ने तस्दीक कर दी, दमिश्क पर अपोजिशन फोर्सेस का कंट्रोल मुस्तहकम। तहरीरुल शाम के कमांडर अबू मोहम्मद अल जोलानी का जामे मस्जिद में अवाम से खिताब, मुल्की तामीर नौ के लिए मुत्तहद रहने की ताकीद। दुनिया भर में शामी मुहाजिरीन का जश्न, हमसाया मुमालिक से लोगों की वापसी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास, पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दाम की हिदायत। निस्फ सदी का इक़्तिदार 10 दिन में खत्म, बशारुल असद की नाकामी पर दोस्त दुश्मन सब हैरान, ये सब यूक्रेन की वजह से हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का दावा, तुर्की शामी मुहाजिरीन की बाहिफाजत वापसी और तामीर नौ में अपना किरदार अदा करेगा। वजीर खारजा का इनकरा में खिताब, ईरानी वजीर खारजा बोले बशारुल असद से इतनी जल्दी हथियार डालने की तवक्को नहीं थी। चीन का शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करने और मसले का सियासी हल ढूंढने पर जोर। गजा में जंगबंदी की कोशिशें तेज, डोनाल्ड ट्रंप हल्फबर्दारी से पहले जंगबंदी चाहते हैं। मशरक़ वस्ता के लिए नामजद नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ पुरउम्मीद, सालिसों के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। इस्राईली वज़ीर ख़ारिजा की तस्दीक, सेहूनी फ़ौज की सफाकियत जारी, बमबारी से मज़ीद 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भारतीय किसान मोदी सरकार के जुल्म से परेशान, दिल्ली चलो मार्च के शुरा पर बदतरीन तशद्दुद, शेलिंग और लाठीचार्ज से 8 शुरा जख्मी। किसान रहनुमाओं ने मार्च मुलतवी कर दिया, मुशावरत के बाद अगला लाएअमल देने का ऐलान। और चैंपियंस T20 कप में स्टालिन्स ने लायंस को 12 रन से हरा दिया। इमामुल हक की टीम 163 रन के ताक़ुब में 150 रन बना सकी। फातेह टीम के लिए शुएब मलिक की ऑलराउंड परफॉर्मेंस, साबिक पाकिस्तानी कप्तान ने 39 रन बनाए, 2 विकेटें भी उड़ाई।